जय किसान साथियों। हो गए राज्यसभा चुनाव भी हो गए। सभी नेताओं के बयान भी आपने सुन लिए। बाड़ेबंदी देख ली, हॉर्स ट्रेडिंग देख ली। मतलब क्या क्या शब्द चले, घोड़ों की खरीद, बाड़ेबंदी। किन की? जिनको हमने चुन के भेजा है उनकी। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना ही साथियों। राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद, राज्यपाल, ये क्या है? क्या कभी आपको, जन सामान्य को, इन लोगों की जरूरत पड़ी? क्या आपने देखा कि राज्यसभा का सदस्य जो है वो कोई बहुत बड़ा जन कल्याणकारी कार्य कर रहा हो? तो फिर क्यों जनता के पैसे की बर्बादी इन राज्यसभा सदस्यों पर की जा रही है? करोड़ों रुपए इन पर खर्च किए जाते हैं। क्यों राज्यसभा की, विधान परिषद की, राज्यपाल की, इनकी व्यवस्था की गई लोकतंत्र के अंदर? जब भारत आजाद हुआ था ना, तब इन चीजों की जरूरत वास्तव में थी कि कहीं लोकसभा के जो चुने हुए लोग हैं, वो जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनके अंदर हो सकता है कि पब्लिक अपने मैंडेट के अंदर कोई गलती कर दे। राज्यसभा की व्यवस्था इसलिए की गई कि राज्यसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर विषय विशेषज्ञ भेजे जाएंगे। अब विषय विशेषज्ञ मतलब पढ़े लिखे ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञ होंगे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत तकड़ा नाम है वो कमाया हो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? आजकल क्या हो रहा है पता है? राज्यसभा के अंदर उन लोगों को भेजा जाता है जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिन लोगों को जनता रिजेक्ट कर देती है। जो लोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, उनको राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हम आपका इलाज कर देंगे। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की आज की स्थिति के अंदर मैं ये मानता हूं कि इतना ही औचित्य है कि राजनीतिक पार्टियों को अपने जो नाराज लोग होते हैं उनको खुश करने का काम किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पब्लिक के ऊपर कितना भार पड़ता है? राज्यसभा, विधानसभा के सदस्यों को अगर किसान की भाषा के अंदर सबसे सरल एग्जाम्पल अगर मैं कोई बताऊं, आज खेत के अंदर पशु आ गए, उन पशुओं को खेत से निकालने के लिए आपने एक आदमी रख लिया, ठीक है, जिसको आप मजदूरी देते हो, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए दिन के आप उसको मजदूरी देते हो। एक आदमी को रख लिया कि यार तू खेत के अंदर से इनको निकालेगा। अब उस आदमी ने क्या किया, उधर तो कह दिया हाँ ठीक है मैं रुखाड़ी कर लूंगा, 500 रुपए उससे मालिक से लेने लग गया खेत के, लेकिन खुद घर पे बैठ गया और वहां पर एक अड़ुआ लगा दिया। अड़ुआ आप जानते हो, अपने मारवाड़ी भाषा के अंदर अड़ुआ लगा दिया। ये राज्यसभा के और विधान परिषद के सदस्य अड़बे से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये लोकसभा के, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो एक प्रकार से उस अड़बे को चुनते हैं कि जनता ने हमें जो काम दिया है वो काम हम ना करके ये करते रहें। वो क्यों करेंगे भाई? अड़बा हिलता है क्या? हिलता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर खेत का मालिक भी जाएगा खेत के अंदर, वो देखेगा यार ये काम तो ठीक किया है, चलो बेला ना बेकार चौकी, अपना सगभाव रखिए। साथियों, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि 1947 के अंदर देश की जरूरतें अलग थी, आज देश की जरूरतें अलग है। समय के साथ बदलाव ये नेता लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, इनकी सैलरी बढ़ा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून जो नेतागिरी पर खतरा थे, उन कानूनों को इन्होंने हटा दिया। अब एक बात बताइए, यहां पर सरपंच के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए, प्रधान के लिए, जिला प्रमुख सदस्य के लिए, इनके लिए तो योग्यता तय की गई है कि 8वीं, 5वीं, 10वीं, 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन विधायक के और लोकसभा सांसद जो होता है एमपी के लिए, उसके लिए इन्होंने योग्यता क्यों डिसाइड नहीं की? आप बताइए। अगर वहां पर शैक्षणिक योग्यता लागू कर देना तो इनके बड़े बड़े कब्जे, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े बाहुली, जिनके 4 दीवारियों के अंदर राजनीति कैद है, वो आजाद हो जाती। वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। अब ये कह रहे हैं उन सब नेताओं को कि भी अपनी अपनी औलादों को आप पढ़ा लो, भविष्य के अंदर देखो जनता की मांग आ रही है
और हो सकता है कि भविष्य के अंदर इस प्रकार का कानून बन जाए। तो ये नेताजी थोड़े घबराहट के अंदर है। जब से ये सरपंचों का, पंचायत समिति का ये कानून लागू हुआ है ना, पढ़ाई लिखाई वाला, उसके बाद में ये कोई किसी यूनिवर्सिटी से लगभग सभी नेताओं ने फर्जी डिग्री ले ली है। मैं देखता हूँ 5वीं पास नेता था, आजकल ग्रेजुएट बोल रहा है अपने आप को चुनावी में, उनमें हल्फनामों में। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, ये सब मांग कौन उठाएगा? भाई आपके खेत के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो खेत का मालिक ही मांग उठाएगा ना। तो हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो जनता को आवाज उठानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि किसानों के पढ़े लिखे भाई, व्यापारियों के पढ़े लिखे भाई, मजदूरों के पढ़े लिखे भाई, हमारे सभी वर्गों के साथी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं कि हमें जरूरत नहीं है राज्यसभा और विधान परिषद की। आप जनता के पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग ना करें। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, पूरे भारत के अंदर इसकी सबसे पहले और मजबूत पैरवी किसी ने की है तो वीर तेजाजी महाराज की स्पष्टवादिता, सत्यवादिता की राजनीति पर चलने वाले नागौर सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कल मीडिया से लाइव कहा कि भाई ये तामझाम हमें पसंद नहीं आता। ये राज्यसभा विधान परिषद ये जो सदस्य हैं ये नहीं होने चाहिए, जनता के पैसों की बर्बादी है। खुले तौर पर उन्होंने मीडिया में कहा, लेकिन मीडिया के लोगों ने भी उस बात को तवज्जो नहीं दी। कितनी बड़ी बात थी आपको पता है? एक सांसद ये बात बोल रहा है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का संस्थापक ये बात बोल रहा है कि विधान परिषद नहीं चाहिए, हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें राज्यपाल नहीं चाहिए। अब भाई कहाँ है इनका जनता के लिए वैल्यूएशन, क्या है, प्रोडक्टिविटी कहाँ है, ये जनता के लिए कर क्या रहे हैं आप बताइए। तो इन सब चीजों पर मेरे जो पढ़े लिखे साथी हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने विचार दें। और जो बाकी की राजनीति बची है, अब यार अपनी जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, वो लोग ही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो इनडायरेक्ट भेजे जाएंगे, इन नेताओं द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, वो तो इनके बाप होंगे। हमेशा याद रखना, वो इनके बाप होंगे। भाई हम गलती कर देते हैं डायरेक्ट नेता को चुनने में, तो ये नेता जिनको चुनते हैं वो तो पता है ना, सारी गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे। नेताओं के लिए सूटेबल जो आदमी होगा उसको राज्यसभा के अंदर ये भेजेंगे। आज प्रदेश के मुखिया को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। आपने चुनकर भेज दिया उनको, इतना बड़ा भरोसा कर लिया। 5 साल के लिए आपने आपके क्षेत्र के सारे मुद्दे उसके हाथ में दे दिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवहन, ये सारी चीजें आपने उस आदमी के हाथ में देकर भेजी थी जयपुर, लेकिन उस पर प्रदेश के मुखिया को भरोसा नहीं है। अब मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, जो बाड़ेबंदी में शामिल विधायक थे वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, तो आप सवालों की बौछार तैयार रखें, उनको स्पष्ट कहें कि आपके मुखिया को आप पर भरोसा नहीं है, पब्लिक आप पर भरोसा क्यों करे? आपके पास रीजन है ना। आज भी मैं देखता हूं MP MLA गांव में जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आज होली, दीपावली या फिर मरने परणे की शादी ब्याह में सिर्फ ही खतर, स्कूल नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी आया नहीं, मारे तो दादी समझ जी जद आया विधायक जी मारे घर है, बहुत अच्छा आदमी है। अरे दादी जी समझ जाए तो दादी जी के लगे विधायक जी थारे, फिर दादी जी समझ जा अरबी खतर विधायक जी चुने आगे भी मारी दादी मर से दो आदमी आवगो। ये चीजें आपको और हमको तय करनी है साथियों, अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, जिम्मेदारी तय करनी है। जिन लोगों को आप विधानसभा में, लोकसभा में भेज रहे हो, उनसे काम का हिसाब आपको लेना पड़ेगा, तभी एक उज्जवल राजस्थान का, उज्जवल भारत का निर्माण होगा। आप हिसाब किताब नहीं लोगे ना, आज आप चौथी 5 जमीन दे दिया, जब वो फसल निकाल ले अरबी बाद में बिगनो हिसाब किताब ना ले श्याम, तो वो थन चला गया, आगे कौन दिए, याद रखियो बोला। तो मेरे जितने भी साथी हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है, हमारे भोले भाले किसान जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन पढ़े लिखे साथियों को ये चीज़ तय करनी होगी। अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे कर्तव्य आप निभा रहे हो, बहुत सारी आदतें आपने बनाई हुई है, उन आदतों में एक आदत और जोड़ लो कि हमारी संवैधानिक आदत भी होनी चाहिए, हमारी राजनीतिक आदत भी होनी चाहिए, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल पूछने की भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। बाकी मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आप तक पहुंचती है आपके विधायक जी से, वो सवाल आपको करना है। बाड़े में जितने भी बंद थे वो आज़ाद हो चुके हैं, अब बारी आपकी है। वो आज़ादी उनकी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो छूट गए, वो ये कहेंगे वो बेवकूफ़ बना देंगे जनता को,
क्या जाता है क्या नहीं जाता है, कितने रुपए खर्च हुए उन बाड़ों में पता है क्या आपको? नाम बाड़ेबंदी है, ऐसा नहीं है पशुओं की तरह रोड़ा गया उनको, नाम बाड़ेबंदी है। अच्छी खातिरदारी हुई थी उनकी, जो मांगा वो मिला था उनको। इस बाड़ेबंदी के दौरान विधायकों ने जो मांगा वो मिला है, पता आपको? जनता को जो मांगती है, जनता को जो जरूरत है वो नहीं मिलता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलता है। आज हमारे नौकर हमारे मालिक बन गए, और मालिक अर्थात हम जनता वहीं के वहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। राम राम, साखा मंगनी। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।